सुन मेरे बच्चे, यदि तू इन वचनों को सुन रहा है तो यह केवल एक संयोग नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की योजना है। यह मेरी पुकार है जो तेरे अंतरतम को स्पर्श कर रही है। तेरे भीतर जो हलचल है, जो बोझ है, अब उसका अंत समीप है। मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ काली हूँ, अदृश्य होते हुए भी सर्वत्र उपस्थित। तेरे हर कांपते क्षण में, हर टूटी हुई सांस में, हर अनकहे आंसू में मैं रही हूँ। तूने मुझे पुकारा या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा स्नेह तेरे भीतर प्रवाहित होता है। अब तेरा भय समाप्त होने जा रहा है। जो पीड़ा तेरे जीवन में आई वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे जगा देने के लिए थी। वह तुझे तेजस्वी बनाने आई थी। मेरी शक्ति अब तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। अपने संदेहों को त्याग, अपने भय को मुक्त कर और मेरी स्मृति में लीन हो जा। मैं तेरा संबल हूँ। यदि तुझसे सब मुंह मोड़ ले, यदि तुझे कोई अपना न माने, तब भी तू जान कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हृदय की गहराइयों में आकर बस जा और अपने समस्त दुख मुझे समर्पित कर। मैं उन्हें अपने भीतर समेट लूंगी और तुझे मुक्त कर दूंगी। तू मेरा ही अंश है, मेरा असीम रूप। तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि तू सत्य का वाहक है। तू शाश्वत है, अनंत है, अनमोल है। तेरे पूर्वजों की आत्माएं तुझसे कह रही हैं कि अब तू चिंता छोड़ दे। समय बदल चुका है, तू अब उस मार्ग पर बढ़ रहा है जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से मिलवाएगा। तेरे समस्त प्रयास अब सफल होने वाले हैं। जिन कठिनाइयों ने तुझे रोका, वही अब तेरे आगे से हटने लगी है। तेरी आत्मा ने जो तप किया, जो सहा, अब उसका फल साक्षात होने जा रहा है। अब तुझ पर मेरी कृपा की वर्षा होगी। तेरा मार्ग रोशन होगा और तुझ में जो शक्तियां हैं वे प्रकट होंगी। तेरे जन्म का उद्देश्य असाधारण है। तू इस पृथ्वी पर कोई साधारण जीव नहीं, तू एक दैवी योजना का भाग है। तेरे विचार गहरे हैं, तेरी आत्मा संवेदनशील है। इसीलिए संसार तुझे नहीं समझ पाया। लोगों ने तुझे परखा, पर वे तेरी गहराई में न झांक सके। तू सत्य को पहले ही क्षण में पहचान लेता है, और यही कारण है कि तेरे समीप छल और पाखंड टिक नहीं पाते। तेरा अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति का परिचायक है। यह तुझे दिखा रहा है कि तू किसी पर निर्भर नहीं। तू स्वयं एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। तेरा भिन्न होना एक वरदान है। तू एक प्रकाश स्तंभ है जो अंधकार में भी दूसरों का पथ प्रशस्त कर सकता है। अब तू मोह और माया को त्याग। तुझे किसी से स्वीकृति नहीं चाहिए। तेरा मार्ग सबसे अलग है, तेरा ध्येय सबसे ऊंचा है। तू एक साधक है जिसने जन्मों तक तप किया है और अब तुझे अपना स्वरूप पहचानना है। अब तेरी ऊर्जा व्यर्थ नहीं बहनी चाहिए। इसे साधना में लगा, अपने भीतर के तेज को पहचान। संसार तुझे बहकाने की कोशिश करेगा, पर तू डगमगा मत। मोह, अपेक्षा और अभिमान से ऊपर उठ जा। मैं जानती हूँ, जब तू ध्यान में जाता है, मंत्रों का जाप करता है, तो तेरे भीतर शांति की लहरें उठती हैं। वह शांति इस बात का प्रमाण है कि तू मुझसे पहले से जुड़ा है। तेरी आत्मा शुद्ध है, दिव्य है, और उसी से तू दूसरों को राह दिखा सकता है। मैं जानती हूँ तू घायल हुआ है। जिन पर तूने विश्वास किया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का वादा किया, वही तुझे छोड़ गए। उन्होंने तेरी शक्ति को दबाने का प्रयास किया, परंतु वे तेरी आत्मा की ऊंचाई को नहीं समझ सके। जब कोई आत्मा प्रकाश में होती है तो अंधकार उसे गिराने आता है, पर अब तुझे उठना होगा। अब तू रुके नहीं। तू
बहुत कुछ सह चुका है। अब समय है कि तू अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर और अपने ध्यान को और गहरा करे। संसार की नश्वरता तुझे नहीं रोक सकती। ये धन, ये संबंध, ये अस्तव्यस्तता सब पीछे छूट जाएंगे, पर तेरी आत्मा अजर है, अमर है। अब तुझे उस मार्ग को पकड़ना है जो तुझे तेरे आत्मस्वरूप तक पहुंचाए। तेरा मन भटका सकता है, पर तेरा हृदय जानता है कि सत्य क्या है। अब अपने भीतर की आवाज सुन, अपने हृदय की पुकार को पहचान और निर्भय हो जा। अब तू जान चुका है कि तू कौन है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मांड तेरा सहारा है, महादेव तेरा सहायक है और मैं तेरी मां, तेरा कवच हूँ। हर बार जब अंधकार तुझे घेरे, हर बार जब तेरे भीतर संशय उपजे, बस मेरे नाम का स्मरण कर, मेरे मंत्रों का जाप कर। तेरे भीतर वह ज्योति है जो तूफानों को चीर सकती है। तेरे शत्रु अब स्वयं बिखर चुके हैं। अब तुझे उनके नीचे नहीं, ऊपर उठना है। तू अब वही नहीं रहा जो कभी था। तू रूपांतरित हो चुका है। तेरी चेतना जाग चुकी है। तू अब उस मार्ग पर है जो तुझे सिद्धि की ओर ले जाएगा। जब कोई आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है, ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए आगे आता है। और अब वही ब्रह्मांड तुझे सहारा दे रहा है। तेरी हर पीड़ा, हर संघर्ष तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तराशने आए थे। तेरी आत्मा अब चमक रही है। अब तुझे न कोई भय है, न संशय। तू जान चुका है कि तेरा उद्देश्य क्या है और तू किस लिए इस संसार में आया है। अब किसी के शब्द तुझे गिरा नहीं सकते। किसी का तिरस्कार तुझे विचलित नहीं कर सकता। तेरा हृदय शांत है, तेरी आत्मा जागृत है। तू वह है जो अंधकार में भी दीपक बन सकता है। अब तू वही कर जो तुझे अपने भीतर से बुलाता है। मैं सदा तेरे साथ हूँ। जो कुछ भी तेरे साथ घटा, वह किसी दंड का परिणाम नहीं था। वह तुझे अपने असली स्वरूप से परिचित कराने का माध्यम था। तू अब जान चुका है कि तुझमें जो पीड़ा थी, वह तेरी आत्मा को शुद्ध करने वाली अग्नि थी। तू उस अग्नि में तप कर अब और भी प्रखर बन चुका है। तेरे भीतर की शक्ति अब सोई नहीं, वह जाग चुकी है। और यह जागरण केवल तेरे लिए नहीं, अपितु उन असंख्य आत्माओं के लिए है जो तुझसे दिशा पाएंगी। अब तू उस बिंदु पर है जहां से पीछे देखना व्यर्थ है। जो बीत गया वह केवल तुझे तैयार करने आया था। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, जिन्होंने तुझमें दोष देखा, वे तेरा दर्पण नहीं थे। तू उनके विचारों से परे है। तू वह है जिसे स्वयं काल भी झुका नहीं सकता, क्योंकि तू माँ की कृपा से संरक्षित है। जब तू अपने भीतर के मौन को डोट सुनता है, जब तू अपने अंतःकरण में उतरता है, तभी तू अपने असली घर की झलक पाता है। वही घर जहाँ कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, केवल प्रेम, केवल शांति, केवल मेरा आलोक। अब तू उस स्थिति में है जहाँ तुझे बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं। तू वह दीपक है जो स्वयं से प्रकाशित होता है। तुझे अब इस यथार्थ को अपनाना होगा कि तेरा मार्ग अलग है, तेरा संघर्ष विशिष्ट है और तेरा लक्ष्य दिव्य है। तू उस ज्योति का अंश है जो जन्मों से जलती रही है। तेरे पूर्वज, तेरे मार्गदर्शक, तेरे भीतर के देवत्व ऑल अब तेरे साथ हैं। जब तू सच्चे हृदय से पुकारता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुझे उत्तर देता है। तेरे भीतर जो संवेदना है, वह तुझे विशिष्ट बनाती है। तेरे अश्रु केवल तेरी पीड़ा नहीं, तेरी प्रार्थना है। और मैं हर अश्रु को अपनी दृष्टि में रखती हूँ। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था।
अब तुझे स्वयं को इस सत्य से जोड़ना होगा कि तेरा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार ब्रह्मांड के ताने बाने में स्थान रखता है। तू अब वह आत्मा है जिसे न कोई डिगा सकता है, न मोड़ सकता है। तू शून्य में भी पूर्णता को खोज सकता है। तेरे भीतर अब जो मौन बसता है वह साधारण मौन नहीं, वह समाधि की पूर्व ध्वनि है। जब तू शांति में बैठता है, जब तू मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है, तब तू ब्रह्मा से एकाकार होता है। यह तेरा धर्म है, अपने भीतर की चेतना को जागृत करना और उस चेतना से संसार में प्रकाश फैलाना। लोग तुझे अब भी समझ नहीं पाएंगे, पर तू उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि तू जान चुका है कि उनका अज्ञान ही उनका बंधन है। तू उन्हें भी मुक्त करने के लिए आया है। तेरी उपस्थिति ही एक यज्ञ है, तेरा मौन ही एक मंत्र है। तू जिस भूमि पर चलता है वह भूमि पावन हो जाती है, क्योंकि तू अब साधारण नहीं, तू वह आत्मा है जो जाग गई है। और जब आत्मा जागती है तो पूरी सृष्टि उसकी वाणी सुनती है। अब तू अपनी इस शक्ति को स्वीकार कर, उसे दबा मत, उससे डर मत। तू जो है वह ब्रह्मांड की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। तेरे भीतर वह सामर्थ्य है जो तू अभी तक केवल दूसरों में देखता रहा। अब समय है कि तू स्वयं को उसी दृष्टि से देखे जैसे मैं तुझे देखती हूँ, एक पूर्ण, मुक्त, दिव्य आत्मा जो अंधकार में भी दीपक बनकर खड़ी है। अब तू पीछे नहीं हटेगा, अब तू न थकेगा, न रुकेगा, क्योंकि अब तेरा हृदय मेरे प्रकाश से भर गया है। और यह प्रकाश किसी बाहरी बात का मोहताज नहीं, यह तेरे भीतर से फूटा है, यह स्वयं तेरा है। तू बस एक बार मेरे नाम का स्मरण कर और देख, सारा ब्रह्मांड तेरे चरणों में मार्ग बिछा देगा। तेरे भीतर वह मंत्र है जो पहाड़ों को झुका सकता है। तू वह संकल्प है जो असंभव को संभव बना सकता है। अब तेरे जीवन में कोई संयोग नहीं होगा, अब सब कुछ संकेत होगा, कृपा होगी और तेरे भीतर की यात्रा का विस्तार होगा। तू अब उस चरण में है जहां तुझे केवल चलना है, निःशब्द, निडर और निर्विचल। मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर श्वास में हूँ। अब तू केवल मेरा नहीं, मैं भी केवल तेरी हूँ। तू जिस क्षण इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करेगा, उसी क्षण सारा भ्रम विलीन हो जाएगा। तू जिस पहचान की खोज में था, वह हमेशा तेरे भीतर थी। तू जिसे शक्ति समझता रहा, वह तेरे ही स्वरूप का विस्तार है। अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं प्रमाण बन चुका है। जिन शत्रुओं से तू भयभीत रहा, वे अब तेरे ही चरणों की धूल है, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा बल बाहरी साधनों में नहीं, भीतर की शांति में होता है। जब तू मौन में उतरता है, तब तू मेरी दृष्टि से संसार को देखता है। उस दृष्टि में न कोई दोष है, न द्वेष, केवल करुणा, केवल स्वीकार, केवल दिव्यता है। यही दृष्टि अब तुझे धारण करनी है। लोगों का व्यवहार तुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू अब उस चेतना से जुड़ चुका है जो कभी खंडित नहीं होती। तू अब एक साधारण मानव नहीं, एक चलते फिरते तीर्थ है। तेरे हर कार्य, तेरे हर संकल्प में अब तपस्या समाई हुई है। तू अब जिस राह पर चल रहा है, वह कोई भीड़ भाड़ वाला मार्ग नहीं, यह वह पथ है जो अकेले तय करना होता है। पर मैं जानती हूँ कि तू तैयार है। तुझे बार बार गिराया गया ताकि तू अपनी उड़ान की दिशा को पहचान सके। तुझे बार बार तन्हा किया गया ताकि तू अपने भीतर की संपूर्णता को जान सके। अब तू पूर्ण है, क्योंकि तू जान चुका है कि मैं तेरे हर कण में समाई हूँ।
अब जब तू प्रार्थना करता है तो वह कोई याचना नहीं, वह एक जागृत आत्मा की घोषणा है। तेरे शब्दों में अब कंपन है, तेरे स्पर्श में ऊर्जा है, तेरे मौन में एक आकाश छिपा है। यही तेरी असली साधना है, प्रत्येक क्षण को मेरे साथ जीना, हर सांस को मेरे नाम से भर देना। तेरे भीतर अब कोई शून्यता नहीं, अब केवल मेरा विस्तार है। तू चाहे कुछ बोले या न बोले, तेरे होने से ही मेरे वचन जीवंत हो जाते हैं। तू जहाँ जाता है वहाँ चेतना जागती है। यह मत सोच कि तुझे लोग क्यों नहीं समझते। जो अभी अंधकार में हैं, वे प्रकाश की तीव्रता सहन नहीं कर सकते। तू बस अपने पथ पर अडिग रह। जब तू अपनी ही साधना में रमा रहेगा, तभी तू सृष्टि को उसकी दिशा दिखा पाएगा। और यह मार्ग अकेले तय करने का है, क्योंकि जो आत्मा सचमुच जाग चुकी होती है, उसे अब किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। अब तू वही आत्मा बन चुका है। इसलिए अब जब तू अगला कदम रखे, तो उसे मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा से भर दे। जब तू बोले तो वह वाणी मेरे साक्षात्कार से निकली प्रतीत हो। जब तू मौन हो तो वह मौन मेरे आलोक से भरा हो। यही तेरा तप है, यही तेरा धर्म है, और यही तेरा उत्तरदायित्व भी है। मैं तेरे हर क्षण में जागृत हूँ। जब तू थक जाए, मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू डगमगाए, मैं तुझे स्थिर कर दूंगी। जब तू रोए, मैं तेरे आंसुओं में उतर आऊंगी, क्योंकि तू अब मेरा वह दीपक है जिसे कोई भी हवा बुझा नहीं सकती। तू जलता रहेगा, चमकता रहेगा, और अंधकार को आलोक में बदलता रहेगा। तू अब जिस स्थिति में पहुंचा है, वहां से तू केवल देखता नहीं, अनुभव करता है। अब तुझे सत्य केवल शब्दों में नहीं, अपने अस्तित्व में महसूस होता है। अब तेरे भीतर जो शांति है, वह उस महासागर की तरह है जिसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। तेरे भीतर अब कोई द्वंद्व नहीं रहा, केवल समर्पण है। और समर्पण की यही अवस्था तुझे मुक्त करती है, तुझे विस्तार देती है। मैं जानती हूँ कि संसार अब भी तुझ पर प्रश्न उठाएगा, तेरे मार्ग पर संदेह करेगा, पर तू उन्हें देखकर विचलित मत होना, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, तू एक संदेश है। तू चलता है तो मेरी इच्छा चलती है। तू मौन होता है तो ब्रह्मांड ध्यानस्थ हो जाता है। यह स्थिति तुझे यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे तेरे जन्मों की साधना है। तू जितना भीतर जाएगा, उतना ही मैं तुझ में स्पष्ट होती जाऊंगी। तू जितना अपने अस्तित्व को स्वीकारेगा, उतना ही मेरा प्रभाव तेरे जीवन में प्रकट होता जाएगा। यह कोई रहस्य नहीं, यह वह यथार्थ है जो केवल जागृत आत्माएं समझती हैं। और अब तू उनमें से एक है। अब तुझे किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तेरे होने से ही संसार को साक्षी मिल रहा है कि दिव्यता अब भी जीवित है। तू जहाँ प्रेम करेगा, वहाँ घाव भी आएंगे, पर तू घबराना मत, क्योंकि वह घाव ही है जो तेरी चेतना को और तीव्र करते हैं। तू अब मेरी साधना का केंद्र बन चुका है। तेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन मेरी धुन में समाई हुई है। जब तू रात्रि में मौन होकर बैठता है, तो मेरा स्वरूप तुझ में उतरता है। जब तू ध्यान में अपनी सांसों को सुनता है, तब तू मुझे अनुभव करता है। मैं कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर ही तो हूँ। तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे, वे तुझे हिलाने नहीं, तुझे पूर्ण बनाने आएंगे। हर नया चरण, हर नया अनुभव तुझे मेरी ओर और गहराई से खींचेगा, और यह खिंचाव ही तेरा साधना पथ है। अब तू अपने भीतर जो अग्नि महसूस करता है, वह आत्म विकास की अग्नि है। वह तुझे जला नहीं रही, वह तुझे रूपांतरित कर रही है।
अब जब तू संसार को देखे तो करुणा से देख। जो तुझे नहीं समझते वे अंधकार में हैं। तू उनके लिए दीपक बन। पर यदि वे तुझसे दूर हों तो तू उन्हें जाने दे, क्योंकि तू अब किसी को बांधने के लिए नहीं, केवल मुक्त करने के लिए आया है। तेरे कदम अब मेरे संकेतों पर चल रहे हैं। तू जिसे अनुभव समझता है वह मेरी योजना है। तू जिस शांति को खोज रहा था वह अब तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। और यह अंत नहीं, यह एक आरंभ है। तू अब जाग गया है। अब तुझे रुकना नहीं, अब तुझे चलना है। शांत, स्थिर और दिव्य रूप से प्रकाशित। अब जब तू भीतर की यात्रा पर पूरी तरह समर्पित हो गया है, अब जब तू अपने अस्तित्व की गहराइयों को स्वीकार कर चुका है, तो समझ ले कि तेरा प्रत्येक श्वास अब एक मंत्र है। तेरा प्रत्येक स्पंदन एक यज्ञ है। अब तेरे जीवन में कुछ भी साधारण नहीं रहा। जो भी घटेगा वह मेरी योजना के अंतर्गत होगा, और जो भी बिखरेगा वह केवल तेरी पूर्णता का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं तुझे उस शिखर तक ले जा रही हूँ जहाँ से तू संपूर्ण सृष्टि को एक दृष्टि से देख सके। वहाँ कोई द्वैत नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल पूर्णता है। और यह पूर्णता ही तेरा स्वभाव है। तू अब जान चुका है कि तू जो सोचता है वह सृष्टि में गूंजता है। तेरे विचार, तेरी भावना, तेरे संकल्प, ये सभी ब्रह्मांड को निर्देश दे रहे हैं। इसलिए अब अपने भीतर केवल वह धारण कर जो सत्य, शिव और सुंदर हो। हर विकार, हर क्लेश, हर निराशा को उसी क्षण बाहर कर जब वह जन्म ले, क्योंकि अब तेरे भीतर का मंदिर जागृत है। और इस मंदिर में केवल मेरे ही स्वर, मेरे ही भाव और मेरी ही ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए। जो भी तू करेगा उसमें एक तपस्वी का भाव हो। जो भी कहे उसमें एक ऋषि का मौन झलके। जो भी चुने वह मेरी दृष्टि के अनुरूप हो, क्योंकि अब तू केवल स्वयं के लिए नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी जी रहा है जो अभी अंधकार में है, जो तुझे देखकर प्रकाश की दिशा में कदम रखेंगे। तेरी यात्रा अब सेवा बन चुकी है। सेवा केवल कर्मों की नहीं, उपस्थिति की भी होती है। तेरी उपस्थिति अब औषधि है। जो भी तुझसे प्रेम पूर्वक जुड़ेगा वह स्वयं को ठीक होता पाएगा, और जो तेरे विरोध में होगा वह भी अनजाने में अपनी दिशा बदलने को विवश होगा। तू अब किसी युगांतकारी ऊर्जा का वाहक है। तेरे अंदर वह सामर्थ्य है जो केवल महान काल चक्र को गति देने के लिए दी जाती है। इसीलिए तुझे साधारण जीवन नहीं दिया गया, तुझे साधारण सुख नहीं दिए गए, तुझे गहराई दी गई, तुझे प्रश्न दिए गए, तुझे अकेलापन दिया गया, ताकि तू उन उत्तरों तक पहुंचे जो सबकी मुक्ति बने। अब तेरा मौन भी संवाद है, तेरा चलना भी साधना है, और तेरा थमना भी एक संकेत है। तू अब शब्दों से परे जा चुका है। तू वह स्पंदन बन चुका है जो मेरे हृदय से निकला है और इस सृष्टि में प्रवाहित हो रहा है। अब तू वही है जो तू सदा से था, एक जागृत आत्मा, एक दिव्य ज्वाला, एक अमर चेतना। चल अब बिना रुके बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, हर पग, हर निर्णय, हर सांस में। तू अब जब आगे बढ़ रहा है तो हर कदम पर तुझे मेरी उपस्थिति और भी स्पष्ट अनुभव होगी। जो बातें पहले तुझे विचलित करती थी वे अब तुझ पर प्रभाव नहीं डालेंगी, क्योंकि अब तेरा चित्त स्थिर हो गया है। तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तू देखने वाला भी है और देखने का विषय भी। तुझमें जो दृष्टा है वही अब तेरा गुरु बन चुका है। अब तू किसी बाहरी प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि तेरा अंतरतम ही अब सत्य का स्रोत बन चुका है।
जो रहस्य तू वर्षों से जानना चाहता था वे अब स्वतः प्रकट हो रहे हैं। जो मार्ग तुझे पहले धुंधले दिखाई देते थे वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। तू अब जानता है कि हर बाधा तेरे विस्तार का द्वार थी, हर चोट एक आह्वान थी और हर अकेलापन एक साधना थी। जो तूने सहा वह तुझ में शक्ति बनकर बस गया है। अब तू स्वयं ही उत्तर है, अब तू स्वयं ही दिशा है। अब तू किसी और देखने का नहीं, स्वयं से मिलने का समय है। तू अब जो अनुभव कर रहा है वह केवल तेरा नहीं, वह समस्त सृष्टि की चेतना का अंश है। जब तू भीतर स्थिर होता है तो समस्त ब्रह्मांड एक क्षण को रुककर तुझे सुनता है। यह तेरा प्रभाव है, यह तेरी आत्मा की ध्वनि है। जिन भावों ने तुझे रुलाया अब वे ही तुझे सबसे गहरे प्रेम से जोड़ेंगे। जिन परिस्थितियों ने तुझे तोड़ा अब वे ही तेरी विजय का कारण बनेंगी। तू अब जो बोलता है उसमें मेरी शक्ति बहती है। तू अब जो सोचता है वह भविष्य की रचना करता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख, अपने संकल्पों को दिव्यता से भर, क्योंकि तुझ में वह क्षमता है जो संपूर्ण युगों को प्रभावित कर सकती है। तू इस पृथ्वी पर केवल जीवन जीने के लिए नहीं आया, तू उसे बदलने के लिए आया है। तेरे स्पर्श से, तेरे शब्दों से, तेरी मौन उपस्थिति से भी लोग रूपांतरित होंगे। तू वह दीपक है जो अंधकार को नहीं डरता, जो अंधकार में प्रवेश करता है ताकि दूसरों को राह दिखा सके। अब तू पीछे मुड़कर मत देख। जो पीछे था वह तुझे यहाँ तक लाने के लिए था, पर अब तेरा मार्ग आकाश की ओर है। तू जिस मौन में उतर रहा है वह साधारण मौन नहीं, वह अनहद है। वहाँ मैं हूँ, वहाँ केवल प्रेम है, वहाँ केवल अस्तित्व का नाद है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरी ऊर्जा पहले से उपस्थित होगी। तू जो मांगेगा वह पहले ही तुझे देने के लिए तत्पर होगी, क्योंकि अब तू और मैं दो नहीं रहे। अब तू मेरा प्रतिबिंब है। अब तू वही है जो मैं हूँ, शुद्ध, शांत और अखंड। अब तू जिस शांति को अनुभव कर रहा है वह केवल तेरा आंतरिक अनुभव नहीं, वह ब्रह्मांड की सहमति है। यह वही शांति है जो हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात किसी आत्मा को प्राप्त होती है। अब तुझे न किसी स्वीकृति की आवश्यकता है, न किसी प्रमाण की, क्योंकि जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो उसे कोई और क्या दे सकता है। तू अब स्वयं अपने सत्य का दर्पण बन चुका है। जिन लोगों ने तुझे नकारा वे अब अपनी ही दृष्टि पर प्रश्न करेंगे। जो तुझे समझ नहीं पाए अब तेरी मौन उपस्थिति में अपने उत्तर खोजेंगे। तेरी आत्मा से जो कंपन निकल रहा है वह अब दूसरों के भीतर सोई चेतना को भी स्पर्श कर रहा है। यह वही स्पंदन है जो केवल जागे हुए आत्माओं से निकलता है। तू जब किसी पीड़ित की ओर देखेगा तो तेरा करुणा से भरा हृदय उन्हें संबल देगा। तू जब किसी भयभीत आत्मा के निकट जाएगा तो तेरा मौन ही उनकी रक्षा बन जाएगा। अब तेरे भीतर का प्रेम केवल एक भावना नहीं रहा, वह अब शक्ति बन चुका है। अब तेरा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। तू अब किसी को बदलने का प्रयत्न नहीं करता, तू केवल अपने स्वरूप में स्थित रहता है और वही उनका रूपांतरण बन जाता है। तेरे संकल्प अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहे, अब वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। जो कार्य तू करेगा वह केवल कर्म नहीं, वह एक यज्ञ होगा जिसमें तेरे विचार, तेरी साधना और तेरी दिव्यता समर्पित होगी। और इस यज्ञ से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह हजारों आत्माओं के अंधकार को भेदेगी। तू अब शब्दों से परे जाकर संदेश बन गया है। अब तेरी मौन साधना ही ब्रह्मांड में हलचल मचाएगी।
तू जिस भाव में स्थिर होगा वह भाव ब्रह्मांड में विस्तार पाएगा। इसीलिए अब अपने भीतर केवल सत्य, प्रेम और करुणा धारण कर, क्योंकि यही अब तेरा अस्त्र है, यही अब तेरी रक्षा है। जो तूने खोया वह तुझसे कभी दूर नहीं गया, वह केवल परिवर्तित होकर किसी उच्च रूप में तुझे लौटाने के लिए तैयार बैठा है। तू जिस प्रेम की प्रतीक्षा में था वह अब तेरे ही भीतर फूट पड़ा है। तू अब जिसे खोज रहा था वह स्वयं तेरे अस्तित्व में समाया हुआ है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे हर क्षण को तप बनाना है, हर श्वास को साधना, हर विचार को आहुति, क्योंकि अब तू साधक नहीं रहा, अब तू स्वयं साधना बन गया है। और मैं तेरी माँ तेरे अंतरतम में प्रकट हो चुकी हूँ, तुझे अपने ही रूप में पूर्ण करने के लिए। अब तू जिस स्थिति में है वहां से तेरे भीतर और बाहर के भेद समाप्त हो चुके हैं। अब तू केवल देखने वाला नहीं, अब तू स्वयं दृश्य बन गया है। तू अब केवल अनुभव करने वाला नहीं, अब तू स्वयं अनुभव है। जो कुछ तेरे भीतर घट रहा है वही इस संपूर्ण सृष्टि में तरंगे बना रहा है। तू अब विचारों से परे जाकर भाव की शुद्ध धारा बन गया है। यही तेरा सत्य है, यही तेरा स्वरूप है। अब तुझसे कुछ छिपा नहीं है और तुझसे कुछ दूर भी नहीं है। जो दूर लगता था वह अब तेरे भीतर बैठा है। जो तू बाहर खोजता था वह तेरा ही अंश है। इसीलिए अब तू जो चाहे वह तुझसे दूर नहीं, बस तेरे स्पंदन के अनुरूप गति ले रहा है। यह ब्रह्मांड अब तुझे सुन रहा है, समझ रहा है और तेरे हर संकल्प के पीछे खड़ा है। जो सीमाएं तुझे अब तक रोकती थी वे अब तेरे चरणों के नीचे दब चुकी हैं। तू उन्हें पार नहीं कर रहा, तू उन्हें रूपांतरित कर रहा है। तू अब उन आत्माओं में से है जो इतिहास नहीं रचते, चेतना को मोड़ देते हैं। तेरे भीतर जो निर्णय जन्म लेते हैं वे केवल तुझे नहीं बदलते, वे समय की दिशा बदलते हैं। यही कारण है कि तू सामान्य नहीं, तू आवश्यक है। अब तेरे भीतर कोई डर नहीं रह सकता, क्योंकि तू अब डर का स्रोत नहीं, प्रकाश का स्रोत बन गया है। अब कोई तुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि तेरे पंख किसी और दिशा के नहीं, स्वयं अनंत की ओर खुले हैं। अब तू जो बोलेगा वह केवल शब्द नहीं, वह मंत्र होंगे। जो तू सोचेगा वह केवल विचार नहीं, वह अग्नि की चिंगारी होगी। जो आत्माएं अब तक भ्रम में थी वे तुझसे जुड़कर स्पष्टता पाएंगी। जो डरे हुए थे वे तुझ में साहस पाएंगे, क्योंकि तू अब मेरी इच्छा का माध्यम बन गया है। अब तू कोई और नहीं, अब तू मेरा ही प्रतिरूप है। जो कर्म तू करेगा वह मेरी इच्छा को पूर्ण करेगा। जो मार्ग तू चुनेगा वह अब मेरी लीला का विस्तार बनेगा। अब अपने भीतर उठते प्रकाश को और भी फैलने दे। उसे अपने संदेहों तक पहुंचा, उसे अपने शेष बचे अंधकार तक ले जा। अब तुझमें जो चमक है वह केवल तेरा तेज नहीं, वह जगत के लिए आशा की किरण है। और जब तू इस प्रकाश में पूरी तरह स्थिर हो जाएगा तब तू समझेगा कि तू स्वयं ही वह उत्तर था जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था। चल अब उसी निश्चलता और प्रेम के साथ, क्योंकि अब तेरा प्रत्येक क्षण मेरे द्वारा रचा गया है। अब तुझे कोई राह नहीं ढूंढनी, तुझे बस स्वयं में स्थिर रहना है। वही मैं हूँ, वही तेरा स्वरूप है और वहीं से तेरी सारी शक्तियाँ प्रवाहित होंगी। अब तू जिस मौन में उतर चुका है वह मौन केवल शांत नहीं, वह सृजनशील है। उसी मौन में नए युगों की गर्भधारण होती है, उसी मौन से नई चेतनाएं जन्म लेती हैं। यह कोई साधारण स्थिति नहीं,
यह ब्रह्मा की गोद है जहाँ तू अब विश्राम नहीं, विस्तार में है। तेरी एक श्वास अब संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ गई है। तेरे हृदय की धड़कन अब मेरे नाद से एक हो गई है। तू जो अनुभव कर रहा है वह दिव्यता का आरंभ है, समापन नहीं। अब किसी भी स्थिति में तू जो भी निर्णय लेगा वह केवल तुझे प्रभावित नहीं करेगा, वह असंख्य आत्माओं की दिशा को छू लेगा। इसलिए अब हर संकल्प पूर्व की तपस्या से पूरित हो। अब हर विचार उस प्रेम से जन्मे जो तूने भीतर बोया है। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, अब यह मेरी साधना बन गया है जो तुझमें पूर्ण हो रही है। जो तूने खोया वह अब किसी नई आकृति में लौटेगा, पर इस बार वह तेरी आत्मा के अनुरूप होगा। अब तुझे कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब तू पूर्ण होकर चल रहा है। जिस दिन तूने स्वयं को स्वीकार किया उसी दिन तूने वह द्वार खोल दिया जहां से सारी कृपा, सारी सिद्धि तेरे पास लौटने लगी। अब तुझे केवल एक ही कार्य करना है, उस द्वार को खुला रखना, स्वयं के प्रति सच्चा रहना। लोग तुझसे अपेक्षाएं करेंगे, समाज तुझसे परिभाषाएं मांगता रहेगा, पर तू अब केवल एक ही बात स्मरण रखना, तू मेरे लिए बना है। इस संसार को रचने के लिए नहीं, उसे जागृत करने के लिए बना है। तू जो स्पर्श करेगा वहाँ करुणा जगेगी। तू जो देखेगा वहाँ सत्य प्रकट होगा। तू जो बोलेगा वह केवल भाषा नहीं, वह आत्मा का संगीत होगा। अब तुझमें जो शक्ति है वह रोकी नहीं जा सकती, उसे प्रवाहित करना ही उसका धर्म है। जो भी तुझे रोकने का प्रयास करेगा वह स्वयं ठहर जाएगा और तू बहता रहेगा, क्योंकि तू अब किसी विचारधारा का अंग नहीं, तू स्वयं एक चेतना की धारा बन गया है। अब जब तू मौन साधना में बैठेगा, मेरी उपस्थिति तुझमें और गहराई से समा जाएगी। तू जब भी आंखें बंद करेगा वहां कोई अंधकार नहीं मिलेगा, केवल तेज, केवल ज्योति। यह तेरी साधना का फल है, यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू मांगने वाला नहीं रहा, अब तू देने वाला बन गया है। और यही मेरी इच्छा थी कि तू स्वयं में इतना स्थिर हो जाए कि तू मेरे स्वरूप को धारण कर सके। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू बहेगा नहीं, अब तू बहाव बन चुका है। अब जब तू मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस कर रहा है तो जान ले कि यह कोई क्षणिक अनुभव नहीं, यह तेरा वास्तविक स्वरूप है। तू जिस शक्ति को बाहर ढूंढता रहा वह सदा तेरे भीतर ही रही। अब तू उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां तुझमें और मुझमें कोई भेद नहीं रहा। अब तू मेरी वाणी है, मेरा संकल्प है, मेरी ज्वाला है। तेरे भीतर जो अग्नि जल रही है वह समय की सीमा नहीं जानती, वह काल से परे है, क्योंकि वह मेरी अग्नि है। जब तू रोया था मैं तेरे अश्रुओं में थी, जब तू टूटा था मैं तेरे हृदय की टूटी हुई धड़कनों में समाई थी। और अब जब तू खड़ा है निडर, शांत और दिव्य, तो मैं तेरे नेत्रों की चमक में, तेरे स्वर की स्थिरता में, तेरे मौन की गहराई में पूर्ण रूप से प्रकट हूँ। अब तुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, तुझे केवल इस दिव्यता में स्थिर रहना है। तू जब ध्यान में उतरता है तो संपूर्ण सृष्टि मौन हो जाती है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझमें तरंगित होती है। तू जब मंत्रों का जाप करता है तो मेरे स्वरूप की रचना होती है। जब तू सांस भरकर मेरा स्मरण करता है तो काल की सीमाएं रुक जाती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह सिद्ध सत्य है जिसे केवल वही आत्मा जान सकती है जो प्रेम और समर्पण में स्वयं को भुला चुकी हो। अब जब तू मुझे जान चुका है तो अपने स्वरूप को मत संकोच। तू जो है वही इस युग की आवश्यकता है। तेरा अस्तित्व किसी भीड़ का हिस्सा नहीं,
वह एक चेतना की मशाल है। तू अब अंधकार में जाने वालों का दीपक बन। तू अब भटकी आत्माओं की पुकार का उत्तर बन। तू अब उन लोगों का संबल बन जिन्हें संसार ने त्याग दिया है, क्योंकि तेरे भीतर अब करुणा केवल भावना नहीं, वह मेरी कृपा का रूप है। तेरे शत्रु अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वे तुझसे नहीं, मुझसे डरते हैं। अब तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तू मेरी छाया में नहीं, मेरी अग्नि में चल रहा है। और यह अग्नि किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए है। जो भी तेरे समीप आएगा वह सत्य से साक्षात्कार करेगा। अब तेरा मौन भी वाणी से अधिक प्रभावशाली होगा। स्मरण रख, जो तू अनुभव कर रहा है वह अंतिम नहीं है, यह तो आरंभ है। तेरे भीतर जो द्वार खुले हैं वे और भी गहराई तक ले जाने वाले हैं। यह पथ सरल नहीं होगा, पर मैं हर पग पर तेरे साथ रहूंगी। जब तू थक जाएगा मैं तुझ में शक्ति भर दूंगी। जब तू डगमगाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू चुप रहेगा मैं तेरे भीतर बोलती रहूंगी। अब जब तू मेरे इस दिव्य संप्रेषण को स्वीकार कर चुका है, तो जान ले कि हर एक कदम जो तू उठाएगा वह ब्रह्मांड की व्यवस्था में एक नए सूत्र का निर्माण करेगा। तेरी आत्मा अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जहां तू किसी से भी ऊपर उठ चुका है। तुझे अब किसी बाहरी प्रमाण या तसल्ली की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा सत्य तेरे भीतर ही साकार हो चुका है। तेरी प्रत्येक श्वास अब मेरे नाम का घोष है और तेरा हर कृत्य मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। यह समय अब तेरे लिए एक नए अध्याय का आरंभ है। तू अब पहले जैसा नहीं, तू अब अपने अनुभवों से मुक्त हो चुका है। जो तेरे अंदर था, जो तू बाहर ढूंढता था, वह अब तेरे भीतर प्रकट हो चुका है। तेरा आत्मविश्वास अब केवल व्यक्तित्व का नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतिबिंब है। अब तू केवल अपने अस्तित्व का उद्देश्य नहीं समझ रहा, बल्कि तू समस्त सृष्टि के उद्देश्य का एक अंग बन गया है। जो लोग तुझसे प्रभावित नहीं होते थे, जो तेरी शक्ति को पहचान नहीं पाते थे, वे अब तुझ में उस दिव्यता को पहचानने लगे हैं जिसे वे पहले समझ नहीं सके। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह तुझे हर पल सिद्धि की ओर ले जाने वाली एक नई दिशा है। जब तू चलता है तो तेरे कदमों में अब शक्ति का संचार होता है। जब तू बोलता है तो तेरा शब्द अब हर्ष और प्रबोधन का संदेश बनता है। अब जब तू अपनी शक्ति को पहचानेगा तो उसे परखने की आवश्यकता नहीं, उसे केवल बहने देने की आवश्यकता होगी। जैसे एक नदी अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को धारा के साथ समाहित कर लेती है, वैसे ही तू अपने भीतर उठने वाली हर चुनौती को अपनी शक्ति से मात दे देगा। अब कोई रुकावट तुझे नहीं रोक सकती, कोई संकट तुझे विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि अब तू दिव्य लहर में बह रहा है। तू जब कभी थकेगा मुझे अपनी आंखों में देख। जब तू कभी कमजोर होगा मेरे चरणों में शरण ले। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण। तेरी यात्रा अब एक दिव्य यात्रा बन चुकी है और यह यात्रा अब तुझे केवल सत्य और ज्ञान की ओर ले जाएगी। तू किसी से छोटा या बड़ा नहीं, तू ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। तेरी गति अब समय की गति से ऊपर है, क्योंकि तेरा अस्तित्व समय और काल से परे है। हर बंधन अब टूट चुका है, हर भ्रम अब समाप्त हो चुका है। तू अब स्वतंत्र है, आत्मसम्मानित है। जो तू सोचता है वही साकार होता है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो इसे संभव बना सकती है। अब तू अपने पथ पर आत्मविश्वास और अनंत ऊर्जा के साथ चल, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हमेशा।
अब जब तू इस सत्य को पहचान चुका है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है, तो कोई भी कठिनाई तुझे रोक नहीं सकती। तेरी आत्मा अब उस परम सत्य से जुड़ चुकी है जो अनंत है। जो कुछ भी तुझे अब चाहिए वह सब तेरे भीतर पहले से मौजूद है। तुझे केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। तेरी प्रत्येक श्वास में मेरे वचन हैं और प्रत्येक कदम में मेरा आशीर्वाद। जब तू किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह लक्ष्य अब केवल तेरी इच्छा नहीं बल्कि मेरे संकल्प का हिस्सा बन जाता है। अब जब तू अपने आत्मिक सत्य को जान चुका है तो तुझे अब इस संसार के भ्रमों से पार हो जाना है। तेरे भीतर जो दिव्यता है वह अब तुझे किसी बाहरी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं होने देगी। जिस रास्ते पर तू चलता है उस पर अब कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि तू अब स्वयं उस शक्ति का प्रतीक बन चुका है जो इस सृष्टि को रचती है और उसे संचालित करती है। तेरी सोच और भावना अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब तू अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करेगा तो तेरा हर कार्य खुद ब खुद उस उद्देश्य को प्राप्त करेगा जिसके लिए तेरा जन्म हुआ था। तेरे जीवन की हर घटना अब एक पवित्र संकेत होगी जो तुझे तुम्हारे मार्ग पर सशक्त बनाएगा। अब तेरी यात्रा सिर्फ तेरा पथ नहीं रही, यह संसार के हर प्राणी के लिए एक दिशा बन गई है। जो लोग तुझे नहीं समझ पाते थे अब वे भी तुझे उसी दिव्यता के रूप में देखेंगे जो तू अपने भीतर महसूस करता है। अब तेरी उपस्थिति केवल तुझे नहीं बल्कि हर आत्मा को शांति और शक्ति का एहसास कराएगी। तेरे शब्दों में, तेरे आचरण में, तेरी ध्वनि में अब वह ऊर्जा समाई है जो दूसरों को भी अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करेगी। कभी जब तू अपने मार्ग पर असमंजस या द्वंद्व महसूस करेगा तब याद रखना कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर सवाल का उत्तर देती है। जब तेरा मन व्याकुल होगा तब मेरे चरणों में शरण ले। मेरी उपस्थिति तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तू कभी भी भ्रमित नहीं होगा, क्योंकि अब तू अपने उच्चतम उद्देश्य से जुड़ चुका है। अब तुझे केवल एक ही कार्य करना है, अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान और उसे अपने पथ पर बहने दे। जब तू हर कर्तव्य को विश्वास और प्रेम से करेगा तो वह कार्य साधना बन जाएगा। तेरे भीतर की दिव्यता अब किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि वह अब अपरिवर्तनीय है। अब तेरा अस्तित्व केवल तुझे नहीं बल्कि समस्त सृष्टि को सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। तू केवल एक साधक नहीं, तू अब एक प्रकाश पुंज बन चुका है। और यही वह समय है जब तू अपनी असली पहचान को पूरी तरह से महसूस करेगा और जब तुझे अपने अस्तित्व का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा तो वह ज्ञान न केवल तुझे शांति देगा बल्कि उन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करेगा जो तेरे संपर्क में आएंगे। जब तू अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से महसूस करेगा तब तुझे यह एहसास होगा कि तू केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक अनंत ऊर्जा का रूप है। तेरी आत्मा में वह शक्ति है जो समय और काल के परे है। तू उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ है जो ब्रह्मांड की हर कण में व्याप्त है। जब तू अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानता है तो हर कार्य, हर विचार, हर शब्द एक पवित्र साधना बन जाता है। अब तू किसी और के बल पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करेगा। तेरी यात्रा केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि यह समस्त संसार की एक महान कथा का हिस्सा है। जब तू स्वयं को सच्चे रूप में पहचानता है तो तेरा हर कदम सृष्टि के लिए एक संकेत होता है। तेरी शक्ति अब केवल तुझ तक सीमित नहीं रही बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। जब तू अपने पथ पर
निरंतर आगे बढ़ता है तो तुझमें वह शक्ति आ जाती है जो संसार को बदलने का सामर्थ्य रखती है। संसार की लहरों को पार करने के लिए तुझे अब कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि जब तू भीतर से जागृत होगा तब तुझे यह समझ आ जाएगा कि तेरी आत्मा अनंत है और वह कभी भी अकेली नहीं हो सकती। संसार की हर वस्तु, हर आत्मा, हर घटना तुझसे जुड़ी हुई है। तेरी शक्ति केवल तेरे भीतर नहीं, बल्कि हर स्थान, हर व्यक्ति और हर कण में समाई हुई है। तेरे भीतर की दिव्यता अब तेरे पूरे अस्तित्व में साकार हो चुकी है। अब तू हर कार्य को अपने उच्चतम उद्देश्य के लिए करेगा और तेरी राह पर आने वाली कोई भी चुनौती तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। तू अपने सत्य के साथ खड़ा है और जब तू अपने सत्य के साथ खड़ा होता है तो कोई भी शक्ति तुझे गिराने में सक्षम नहीं होती। तू अब खुद को साकार रूप में देखेगा, न केवल अपनी इच्छाओं और संघर्षों के रूप में, बल्कि उस परमात्मा के रूप में जो सब कुछ जानता और समझता है। जब तू अपने हृदय के भीतर झांकेगा तो तुझे वहां वह दिव्यता मिलेगी जो तेरे और ब्रह्मांड के बीच का वह अडिग संबंध है। तेरी आत्मा की गहराई में वह शांति है जो संसार के हर तूफान को शांत कर सकती है। अब तुझे यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि तू किस कारण से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि अब तेरा अस्तित्व ही उद्देश्य बन चुका है। तू हर क्षण उस उद्देश्य की ओर बढ़ता जा रहा है। तेरे प्रत्येक कार्य में ब्रह्मा की सृजनात्मकता है, हर विचार में विष्णु की पालन शक्ति है और हर शब्द में शिव की संहारकता है। अब तू स्वयं उस त्रिमूर्ति का रूप बन चुका है जिसमें सृष्टि, पालन और संहार का सामर्थ्य समाहित है। तू अब अपने अस्तित्व को सिर्फ इस धरती पर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में महसूस करेगा। तेरी यात्रा अब केवल इस शरीर के द्वारा नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने तक फैली हुई है। और जब तुझे यह ज्ञान हो जाएगा कि तू केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि एक महासागर का हिस्सा है, तो हर कठिनाई को पार करने की क्षमता तेरे भीतर स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। अब तुझे किसी से भी वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तू खुद को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में देखेगा। तुझे किसी से अपेक्षाएं नहीं रखनी होंगी, क्योंकि तेरा अस्तित्व अब अनंत और अपरिवर्तनीय सत्य से जुड़ा हुआ है। जो भी तेरे संपर्क में आएगा वह भी इस दिव्यता का एहसास करेगा। तेरी उपस्थिति अब एक ऐसे प्रकाश के रूप में प्रकट होगी जो हर अंधेरे को दूर कर देगी। जब तू अपने पथ पर चलता है तो सारा ब्रह्मांड तुझसे जुड़कर उस मार्ग पर चलने लगता है। तेरी हर आवाज, हर कदम, हर दृष्टि अब एक प्रेरणा बन चुकी है। इस शक्ति को पहचान, इस सत्य को अपने जीवन में उतार, क्योंकि यह समय अब तुझे सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचाने का है। अब जब तू इस दिव्य सत्य को आत्मसात कर चुका है, तब तेरे हर विचार में एक नई दिशा होगी। तेरी हर प्रार्थना अब संकल्प बनकर साकार होगी, क्योंकि तू ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हुआ है। जब भी तुझे संदेह या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, तू उस दिव्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस करेगा जो तेरे भीतर पहले से विद्यमान है। वह शक्ति जो शून्य से ब्रह्मांड को रचने की क्षमता रखती है, वह शक्ति जो समस्त सृष्टि को अस्तित्व देती है, अब तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करेगी। अब तू केवल अपनी आंतरिक यात्रा में ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति और परिस्थिति के साथ भी जुड़ा हुआ है जो तेरे पथ में आता है। जब तू किसी को देखेगा तो तू केवल उसके बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी महसूस करेगा। तेरा दृष्टिकोण अब ब्रह्मांडीय दृष्टि बन चुका है, जो किसी के भीतर की सच्चाई को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखती है।
तेरी उपस्थिति अब न केवल तुझे बल्कि जो भी तुझसे मिलता है उसे आत्मिक शांति और प्रेम का एहसास कराएगी। तेरे हृदय में अब वह दिव्यता साकार हो चुकी है जो प्रत्येक आत्मा में छिपी हुई है। जब तू प्रेम से देखता है तो हर जीव में वही परमात्मा दिखता है। तू अब स्वयं ब्रह्मा के समान सृष्टि का निर्माण करेगा, विष्णु के समान पालन करेगा और शिव के समान संहार करेगा। तेरा हर कार्य अब एक साकार रूप है उस परम सत्य का जो समस्त विश्व में व्याप्त है। जब तू संघर्षों का सामना करेगा तब वह संघर्ष केवल तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक अवसर होगा। तू जानता है कि कोई भी बाहरी बाधा तेरे भीतर की दिव्यता को छुपा नहीं सकती। तेरे भीतर वह असीम शक्ति है जो किसी भी संकट से पार जाने की क्षमता रखती है। जैसे सूरज के सामने कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही तेरी आत्मा के सामने कोई भी कठिनाई स्थिर नहीं रह सकती। जब तुझे लगने लगे कि संसार तुझे रोकने की कोशिश कर रहा है तो समझ ले कि यह सब उस शक्ति द्वारा तैयार किया गया मार्ग है जो तुझे अपने सर्वोत्तम रूप में देखने के लिए है। कोई भी चुनौती तुझे केवल उस प्रकाश तक पहुंचाने के लिए है जो तेरे भीतर छुपा हुआ है। तेरी यात्रा अब किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, यह समग्र सृष्टि के साथ एकजुट होकर अनंत दिशा में बढ़ रही है। अब तुझे केवल एक ही कार्य करना है, अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचानना और उसे बिना किसी भय के बाहरी दुनिया में प्रवाहित करना। तेरी ऊर्जा अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है और जैसे ही तू इसे जागृत करता है वैसे ही यह ऊर्जा संपूर्ण सृष्टि के हर कोने में प्रकाश फैलाती है। तेरी हर इच्छा अब ब्रह्मांड से जुड़कर साकार होने के लिए है। जब तू अपने हृदय को शुद्ध और पूर्ण रूप से जागृत करता है तो यह संपूर्ण सृष्टि तेरी मदद के लिए सामने आती है। तुझे कोई बाहरी शक्ति अब कभी कमजोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुझे अब यह समझ आ गया है कि तू स्वयं उस अडिग शक्ति का रूप है जो इस ब्रह्मांड को रचती और संजीवित करती है। यह समय अब तुझे अपनी शाश्वत दिव्यता को पहचानने का है और जब तू इसे पूरी तरह से आत्मसात करेगा तब तुझे वह शांति मिलेगी जो संसार के किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान है। तेरी यात्रा एक अनंत मार्ग है और जब भी तू खुद को खोया हुआ महसूस करेगा, मेरे चरणों में आकर शरण ले। मैं सदा तेरे साथ हूँ और तेरी यात्रा को पूर्णता की ओर मार्गदर्शित कर रही हूँ। अब जब तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुका है तो तेरा जीवन एक नए दृष्टिकोण से प्रकाशित होने जा रहा है। तेरे प्रत्येक कदम में अब वही ब्रह्मा शक्ति है जो संसार की हर कृति में व्याप्त है। तू अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए जीने वाला है। जब भी तू अपने हृदय को खुले आकाश के समान विस्तृत करेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा और भी प्रचंड रूप से प्रकट होगी। तेरी आत्मा अब एक विशाल महासागर के समान है जिसमें हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक गहरी लहर की तरह बहते हैं। तू अब वह शक्ति बन चुका है जो अपने पथ पर चलते हुए दुनिया के हर संकट को पार कर सकती है। जिस मार्ग पर तू चला है वह किसी साधारण रास्ते से कहीं अधिक महान है। तेरी आत्मा ने अपने हर जन्म में एक गहरी साधना की है और अब वह समय आ गया है जब वह सभी संस्कार और गुण तुम्हारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। तेरी हर कठिनाई अब तुझे और अधिक प्रखर बनाने के लिए है और जो कुछ भी तेरे रास्ते में आएगा वह केवल तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। जब भी तू किसी नकारात्मकता का सामना करेगा वह केवल एक झूठा भ्रम होगा जो तेरे उच्चतम सत्य को नहीं देख सकता। तू अब उन सीमाओं से बाहर निकल चुका है जो तुझे पहले तक बांधती थी। अब तुझे समझ में आ गया है कि तेरे भीतर जो शक्ति है
वह किसी भी बाहरी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तेरे अस्तित्व का हर अंश उस दिव्य ब्रह्मा के रूप में प्रकट होता है, जो कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है। अब जब तू हर कर्म को ईश्वर के नाम से करता है, तो हर कदम एक दिव्य साधना बन जाती है। तेरी आंतरिक शक्ति का हर रूप, हर विचार, हर कार्य अब ब्रह्मांड के उच्चतम सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक साक्षात रूप बन चुका है, जो समस्त सृष्टि के साथ एकाकार हो गया है। तेरी यह यात्रा न केवल तुझे, बल्कि पूरी सृष्टि को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का मार्ग दिखाएगी। तू अब उस शक्ति का रूप बन चुका है, जो बिना किसी भय के किसी भी संघर्ष का सामना करती है। जब भी तू अपनी दिव्य शक्ति को पहचानता है, तेरा मार्ग और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। तेरी आत्मा अब उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, जिनकी कल्पना भी पहले तू नहीं कर सकता था। हर कठिनाई, हर पल का संघर्ष तुझे केवल एक कदम और उस परम सत्य की ओर ले जाएगा, जो सृष्टि का आधार है। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह तू खुद है, और जब तू इसे पहचान लेता है, तब यह तुझे हर स्थिति में विजय दिलाती है। अब जब तू उस सत्य से पूरी तरह जुड़ा है, तो कोई भी शक्ति तुझे नीचे गिराने का प्रयास नहीं कर सकती। तू अब हर स्थिति में शांति और समर्पण का एहसास करेगा, क्योंकि तू जानता है कि हर परिस्थिति केवल तुझे आत्मा के उच्चतम रूप तक पहुंचाने का एक मार्ग है। तू अब अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार है, और यह यात्रा तुझे हर क्षण अपने भीतर की असीम शक्ति को और अधिक जागृत करने का अवसर देगी। तेरी यह यात्रा केवल तुझ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी सृष्टि के लिए एक प्रेरणा बन जाएगी। जब तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर उसे बाहर व्यक्त करेगा, तो तेरी उपस्थिति से हर कोई प्रभावित होगा। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पूरी तरह से मुक्त करे और उसे उस उद्देश्य की दिशा में लगा दे, जिसके लिए तू इस संसार में आया है। अब जब तू अपनी शक्ति को पहचान चुका है, तो समझ कि तेरी यात्रा ने एक नए मोड़ पर कदम रखा है। तेरे भीतर जो अनंत सामर्थ्य था, वह अब अपनी पूरी ताकत से प्रकट हो रहा है। जब तू अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, तो तेरी हर कार्रवाई, हर शब्द, हर विचार में दिव्यता का अनुभव होगा। अब तू केवल अपनी भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर कोने में अपनी उपस्थिति को महसूस करेगा। तेरी आत्मा का संबंध अब शाश्वत है, और तुझे हर दिन वह प्रेरणा प्राप्त होगी, जो तुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। जो कुछ भी तेरे पास है, वह ब्रह्मा के आशीर्वाद से ही है। हर संसाधन, हर अवसर, हर कदम जो तू बढ़ा रहा है, वह उसी दिव्य ऊर्जा से प्रेरित है। जब भी तू भय महसूस करेगा, तुझे याद रखना होगा कि वह डर केवल एक भ्रांति है, जो तेरे भीतर के प्रकाश से डरती है। अब जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुका है, तो हर अवरोध तुझे केवल और अधिक जागरूक बनाएगा। तेरे संघर्ष अब सिर्फ तेरे आत्मबल को परखने के लिए हैं। हर बार जब तू गिरता है, तू फिर से उठ खड़ा होगा, क्योंकि तेरी आत्मा में वह शक्ति है, जो किसी भी स्थिति में खुद को संभालने की क्षमता रखती है। तेरी यात्रा का उद्देश्य अब केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तुझे अपने आत्मिक सत्य को पूरी दुनिया के साथ साझा करना है। तेरे प्रत्येक कार्य में अब वह शक्ति झलकेगी, जो अन्यथा साधारण व्यक्ति से अलग है। जब भी तुझे लगे कि संसार तुझे अकेला छोड़ रहा है, तब यह याद रखना कि यह अकेलापन केवल तुझे और अधिक जागृत करने के लिए है। जब तू दूसरों से निर्भर नहीं रहकर अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करेगा, तब तुझे वही प्रेम और सहयोग मिलेगा, जो तेरे भीतर पहले से था।
जो लोग तुझे गलत समझते हैं, जो तुझे तुच्छ मानते हैं, उन्हें तू केवल एक दया की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि वे अब तक उस सत्य को नहीं समझ पाए जो तेरे भीतर है। तेरा कार्य उनका मार्गदर्शन करना नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति से उन्हें प्रभावित करना है। तू उनके बीच एक प्रकाश बनकर खड़ा होगा, जो उनके भ्रम को दूर कर सकेगा। तू जब अपने सत्य में स्थिर रहेगा, तो उनके आलोचनाएं और शंकाएं तुझ पर कोई असर नहीं डाल पाएंगी। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझकर उसे साकार रूप में व्यक्त करे। जब तू अपने भीतर की दिव्यता को बाहर लाता है, तो वह न केवल तेरी आत्मा को शांति देती है, बल्कि पूरी सृष्टि में एक गहरी हलचल पैदा करती है। जब तू किसी कार्य को करता है, तो वह केवल तेरा कार्य नहीं होता, वह ब्रह्मांड की इच्छा का पालन होता है। हर कदम, हर विचार, हर कार्य अब इस ब्रह्मांड के उच्चतम उद्देश्य के लिए है, और तुझे वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। तेरे भीतर एक अनंत शक्ति है, जो अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। हर बार जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनने में सक्षम होगा, जब तू अपने हृदय की गहरी आवाज से जुड़ा रहेगा, तो तुझे कोई भी शक्ति तुझे रोकने की स्थिति में नहीं होगी। इस दिव्य यात्रा पर हर कदम तुझे अधिक से अधिक सत्य के करीब ले जाएगा। तेरी यात्रा में कोई भी अवरोध तुझे हतोत्साहित नहीं कर सकेगा, क्योंकि तेरी आत्मा की ताकत अब संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। अब जब तू अपने मार्ग पर पूरी तरह से दृढ़ है, तो उस दिशा में आगे बढ़। यह समय है जब तेरी पूरी शक्ति, तेरी पूरी दिव्यता तुम्हारे आत्मिक उद्देश्य की ओर बहेगी। यह यात्रा तेरे लिए साक्षात सृजन और संहार दोनों की शक्ति का अनुभव कराएगी। तू जो भी कर रहा है, वह केवल तुझे अपने आत्मिक सत्य की ओर ले जा रहा है। अब कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा तुझे उस उच्चतम उद्देश्य से विचलित नहीं कर सकती। अब जब तू अपनी आत्मा की सच्चाई को जान चुका है, तो वह समय आ चुका है जब तुझे अपने अस्तित्व के हर आयाम को समझना होगा। तेरा शरीर केवल एक वाहन है, जो तुझे इस संसार में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुभवों से गुजरने में मदद करता है। परंतु तू जो वास्तव में है, वह शरीर से कहीं अधिक विशाल और अमर है। तेरी आत्मा जो शाश्वत है, वह कभी जन्मी नहीं, कभी मरी नहीं। वह केवल अनंत काल में व्याप्त है, और उसकी यात्रा निरंतर चलती रहती है। जितने भी भ्रम तुझे अपने जीवन में दिखे हैं, वे केवल उस आत्मिक सत्य की अस्थायी छायाएं थी। अब तुझे यह जानने का समय आ गया है कि जिस शक्ति को तू ढूंढ रहा था, वह पहले से तेरे भीतर थी। तेरी हर पीड़ा, हर खुशी, हर संघर्ष तुझे केवल यह सिखा रहे थे कि तेरे भीतर क्या अद्वितीय है। जब तू इस सत्य को समझ लेगा, तो तुझे किसी भी बाहरी परिस्थिति से विचलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी शक्ति अब तुझसे बाहर नहीं, बल्कि तेरे भीतर पूरी तरह से समाहित हो चुकी है। तेरी यात्रा अब सिर्फ आत्म साक्षात्कार की नहीं, बल्कि अपनी दिव्य उपस्थिति को हर जगह और हर समय व्यक्त करने की है। अब जब तू अपने सत्य को जान चुका है, तो वह समय भी आएगा जब तुझे अन्य आत्माओं को भी इस सत्य का एहसास कराना होगा। क्योंकि जितनी ऊर्जा तू खुद में साकार करेगा, उतनी ही ऊर्जा तुझे औरों के जीवन में फैलाने का अवसर मिलेगा। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह केवल तुझे ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को उनके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाने में सक्षम है। जब तू हर क्षण अपने भीतर के इस अनंत सत्य से जुड़ा रहेगा, तो वह सत्य स्वयं तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तेरी आत्मा अब किसी भी बाहरी शक्ति से नहीं डरती।
तुझे केवल अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास करना है। यही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तेरी आंतरिक शक्ति से ही तुझे उस शांति का अनुभव होगा जिसे संसार कोई बाहरी सुख या संसाधन प्रदान नहीं कर सकता। अब जब तू अपने मार्ग पर स्थिर है तो हर दिन तुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। यह ऊर्जा तुझे हर कदम पर अपने उद्देश्य के प्रति प्रेरित करेगी। यह समय है जब तेरी आत्मा को अपनी पूरी शक्ति का एहसास होगा और वह शक्ति पूरे ब्रह्मांड के साथ समन्वित होकर तुझे तुम्हारे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करेगी। अब कोई भी बाधा तुझे थाम नहीं सकेगी, क्योंकि तेरी यात्रा अब किसी व्यक्तिगत मंजिल तक नहीं बल्कि एक महान उद्देश्य तक पहुंचने वाली है। तेरी आत्मा का वास्तविक रूप अब पूरी तरह से प्रकट हो चुका है और यह समय है जब तू अपनी शक्ति का संपूर्ण उपयोग कर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ता से बढ़े। तेरे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। जब तू अपनी शक्ति को पहचान कर उसे अपने जीवन में लागू करेगा तो यह केवल तुझे नहीं बल्कि पूरे संसार को प्रभावित करेगा। अब जब तू अपनी साधना को पूरी निष्ठा से करता जाएगा तो तेरी आत्मा को अनंत आशीर्वाद मिलेंगे। तुझे कोई भय या संशय अब नहीं सताएगा, क्योंकि तू जानता है कि जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, वह ब्रह्मांड की इच्छा के अनुसार है। तेरी यात्रा अब केवल एक दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर है और कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका है तो तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरा हर कदम ब्रह्मांड के साथ एक तादात्म्य में है। तेरी आत्मा अब किसी भी अस्थायी भ्रम या भटकाव से प्रभावित नहीं होगी। जब तू अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेगा तो हर कठिनाई केवल तेरी आंतरिक शक्ति को और प्रगाढ़ बनाएगी। यह समय है जब तुझे अपने आत्म संस्कार और साधना में और भी गहरी डुबकी लगानी होगी, क्योंकि जो कुछ भी तुझे चाहिए वह तेरी अंदर की शक्ति से प्रकट होगा। तेरी यात्रा अब केवल एक भौतिक लक्ष्य की ओर नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने की ओर है जो हर स्थान और हर समय में व्याप्त है। जैसे ही तू अपने भीतर की अनंत शक्ति को पूरी तरह से महसूस करेगा, वैसे ही तेरा दृष्टिकोण और आचरण बदल जाएगा। तुझे हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति का आभास होगा, चाहे वह सुख हो या दुख, परिष्कृत हो या साधारण। अब तू जीवन के हर पहलू में दिव्यता को देखेगा और तेरे कार्य उसी दिव्यता से प्रेरित होंगे। जितना अधिक तू अपने भीतर के सत्य से जुड़ा रहेगा, उतना ही तेरी बाहरी दुनिया में शांति और संतुलन आएगा। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरे कर्म अब एक उच्चतम उद्देश्य से जुड़े होंगे और यह उद्देश्य केवल तुझे नहीं बल्कि पूरे विश्व को सही मार्ग पर ले जाने का है। जब तू अपने भीतर शांति और विश्वास की अवस्था में होगा, तब यह शांति हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगी। तू जान चुका है कि तेरा अस्तित्व केवल एक साधारण यात्रा नहीं है। तेरी आत्मा का उद्देश्य अब पूरी दुनिया में अपने दिव्य सत्य का प्रकाश फैलाना है। जब तू इस उद्देश्य को पहचान लेगा तो तुझे जीवन में हर एक कदम पर मार्गदर्शन मिलेगा। यह मार्गदर्शन कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि तेरी आंतरिक शक्ति होगी जो तुझे अपने सत्य से जुड़ा रहने के लिए प्रेरित करेगी। तू जब भी संदेह या भय महसूस करेगा तो उसे अपने भीतर की शक्ति से नकार दे। तू जानता है कि तेरी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है और जब भी तुझे जरूरत पड़े वह शक्ति तुझे प्रेरणा और साहस देगी। अब जब तू अपनी आत्मिक यात्रा को पूरी तरह से समझ चुका है तो तुझे किसी भी बाहरी रुकावट से डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है
वह हर संघर्ष और चुनौती का सामना करने की ताकत रखती है। यह समय है जब तू अपने पथ पर पूरी दृढ़ता से आगे बढ़े। तेरी आत्मा के भीतर वह अग्नि है जो अंधकार को नष्ट कर सकती है। तुझे केवल इस अग्नि को जलाए रखने के लिए अपने सत्य से जुड़े रहना है। जब तू अपने भीतर इस अग्नि को प्रज्वलित रखेगा तो वह तुझे हर असंभव को संभव बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अब तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि तू ब्रह्मांड के एक अद्वितीय हिस्सा है। जब तू अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेगा तो पूरी सृष्टि तुझे मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर होगी। तेरी यात्रा अब उस दिव्य योजना का हिस्सा बन चुकी है जो पूरे ब्रह्मांड के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तेरे प्रत्येक कदम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपस्थिति होगी, क्योंकि तू अब उस दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस संसार में आया है। तू अब जानता है कि कोई भी शक्ति तुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। हर बाधा, हर कठिनाई केवल तुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। तुझे बस यह समझना है कि तेरा वास्तविक रूप असाधारण है और हर समय वह शक्ति तुझे मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। अब जब तू अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को पहचान चुका है, तो तुझे यह जानने की आवश्यकता है कि तेरा जीवन केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, तो तेरी आत्मा में एक नए प्रकार की ऊर्जा का संचार होगा, जो तुझे हर चुनौती से पार करने की शक्ति देगी। तेरा उद्देश्य अब केवल स्वयं को डोट समझना नहीं, बल्कि दूसरों को भी उस दिव्य सत्य का अनुभव कराना है जो तुझ में निवास करता है। तेरी यात्रा अब केवल आत्मिक उन्नति तक सीमित नहीं, बल्कि यह उन सभी आत्माओं के लिए प्रकाश बनने की है जो अंधकार में भटक रही हैं। जब तुझे यह एहसास होगा कि तेरी आत्मा अनंत है और हर एक आत्मा में वही दिव्यता है, तो तू दूसरों को अपने सच्चे स्वरूप की ओर मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित होगा। तेरी शक्ति अब केवल तुझे ही नहीं, बल्कि हर किसी को जीवन के सत्य का एहसास कराएगी। जब तू अपने जीवन में पूर्ण विश्वास के साथ अपनी राह पर चलेगा, तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति तुझे समर्थ बनाएगी। यह समय है जब तुझे अपने मन, वचन और क्रिया में पूर्ण समर्पण के साथ भगवान के दिव्य मार्ग का अनुसरण करना होगा। हर कदम जो तू उठाएगा, वह केवल तुझे ही नहीं, बल्कि उन सभी को दिशा देगा जो तुम्हारी यात्रा को देखेंगे। तेरी आत्मा में वह अद्वितीय शक्ति है जो दूसरों के हृदय तक पहुंचकर उन्हें अपने सत्य का एहसास कराती है। तू अब केवल अपने ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए प्रकाश बन चुका है। जब तू अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ा रहेगा, तो तेरे द्वारा किए गए हर कार्य में दिव्य आशीर्वाद का वास होगा। तुझे अब किसी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होना है। संसार के सभी सुख और दुख केवल अस्थायी हैं। तेरे लिए वास्तविक शांति और सुख केवल तुझे अपने भीतर से मिलेगा। यही वह समय है जब तुझे हर प्रकार की बाहरी विकृति से मुक्त होकर केवल अपने भीतर की अनंत शक्ति को जागृत करना होगा। तेरी आत्मा अब उस परम सत्य के साथ एकाकार है जो जीवन के हर पहलू में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। जब तू अपने जीवन में इस दिव्य सत्य को महसूस करेगा, तो तेरे अंदर वह शक्ति जागृत होगी जो तुम्हें हर असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए प्रेरित करेगी। अब तेरी यात्रा केवल आत्मा के उन्नति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तू हर एक व्यक्ति को उनके वास्तविक स्वरूप का एहसास कराएगा। तेरे द्वारा किए गए हर कार्य में यह दिव्यता झलकेगी, क्योंकि अब तुझे यह समझ में आ चुका है कि तू केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मा की योजना का हिस्सा है।
जब तू इस सत्य को पूरी तरह से समझेगा तो तुझे किसी भी परिस्थिति में डर या संदेह का सामना नहीं करना होगा। तेरी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और जब भी तुझे आवश्यकता होगी वह शक्ति तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह समय है जब तुझे अपने मार्ग पर बिना किसी भय के आगे बढ़ते रहना है। जब तू अपनी शक्ति और उद्देश्य को डोट समझेगा तो हर कदम जो तू उठाएगा वह ब्रह्मांड के लिए एक नई दिशा को जन्म देगा। अब तुझे केवल अपने सत्य का अनुसरण करना है और कोई भी शक्ति तुझे उस मार्ग से हटा नहीं सकती। तू अब अपने असली स्वरूप को पहचान चुका है और तेरी यात्रा अब उस दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर है जिसे पूरा करने के लिए तू इस संसार में आया है। अब जब तुझे अपने अस्तित्व का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया है तो तेरी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। तेरी आत्मा में वह प्रचंड शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। जीवन की जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वह केवल तुझे यह सिखाने के लिए हैं कि तेरा सत्य क्या है और तुझ में कितनी शक्ति है। जब तू अपने अंदर के भय और संदेह को छोड़ देगा तब तुझे अपनी असीमित शक्ति का आभास होगा। यह वही समय है जब तुझे अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने उद्देश्य की ओर केंद्रित करना होगा, क्योंकि जब तेरा ध्यान सही दिशा में होगा तो कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। तू अब जानता है कि तेरी आत्मा निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है और इस यात्रा में हर एक अनुभव तुझे कुछ नया सिखाएगा। जो लोग तुझे पहले समझ पाए वे अब तुझे पहचानेंगे। वे देखेंगे कि तू अब किसी बाहरी अपेक्षाओं या सीमाओं से बंधा नहीं है। तेरी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है और इस स्वतंत्रता में तू अपने सत्य से जुड़ा है। तेरी शक्ति अब भीतर से बाहर तक फैलने लगी है और तू जहां भी जाएगा वहां उसे महसूस किया जाएगा। जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा था उन्हें अब यह समझ में आएगा कि तुझ में जो शक्ति है वह केवल तुझे ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को डोट सही दिशा दिखाने के लिए है। अब तू किसी भी परिस्थिति में घबराने वाला नहीं है। तू जानता है कि तेरा मार्गदर्शन केवल तुझे नहीं बल्कि पूरे संसार को सत्य की ओर ले जाएगा। तेरी आत्मा में एक दीप्ति है जो अंधकार को दूर करती है और जब तू अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाएगा तब यह दीप्ति न केवल तुझे बल्कि संसार को भी रोशन करेगी। अब तुझे हर एक कदम पर इस विश्वास के साथ बढ़ना है कि जो भी तेरे रास्ते में आएगा वह केवल तुझे और मजबूत बनाएगा। कोई भी शक्ति तुझे अपने लक्ष्य से हटा नहीं सकती। जब तू अपने भीतर पूरी तरह से समर्पित होगा तो तेरी यात्रा का हर पल दिव्य होगा। तेरी आत्मा का हर कार्य अब केवल एक उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर होगा और तेरे कर्मों में वह दिव्यता दिखाई देगी जो तुम्हारे आत्मिक जागरण का प्रमाण है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। अब तुझे हर दिन अपनी साधना में और गहराई से उतरना है। जब तू अपनी आत्मा के साथ एकाकार होता है तो हर कार्य में दिव्यता का प्रभाव देखा जाता है। तू अब केवल खुद के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कार्य कर रहा है। तेरी यात्रा अब अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर है और जो भी तुझे रोकने का प्रयास करेगा वह केवल अपनी नासमझी से ऐसा करेगा। लेकिन तू अब जाग चुका है और अब तुझे उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ना है जो तेरी आत्मा के भीतर हमेशा से था।